हे भगवान, ये बुढ़ापा भी कैसी चीज है। हम तो सामान को रख कर ही भूल जाते हैं। ना जाने मैंने अपना फोन कहाँ पर रख दिया है। सुबह से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। मेरी बेटी रजनी फोन मिला मिला कर परेशान हो रही होगी। पता नहीं दोनों बहुएं क्या कर रही हैं। इतनी सी बात के लिए तो मैं उन्हें भी परेशान नहीं कर सकती। अगर नहीं बताऊंगी तो फोन कैसे ढूंढूंगी। बड़ी बहू, वो छोटी बहू, कहाँ हो दोनों? क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया था क्या? अरे छोटी बहू, तुम बड़ी बहू नहीं आई क्या? माँ जी, लगता है दीदी कुछ काम कर रही है। आपको कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिए। अरे बेटा, मैं तो अपना फ़ोन रख कर भूल गई हूँ। सुबह से मिल ही नहीं रहा है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं तो। ज़रा ढूंढ दे, अगर कुछ काम ना कर रही हो तो। हाँ हाँ माँ जी, ज़रूर ढूंढ देती हूँ। वैसे भी मैं अपने कमरे में आराम ही तो कर रही थी। ठीक है बेटा, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। जब मिल जाए तो मेरा कमरे में पहुँचा देना। अरे सुबह से मैंने तो खाना भी नहीं खाया। ऐसा करती हूँ, पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद ही फ़ोन ढूंढ कर दूंगी माँ जी को। ऐसा करती हूँ, जल्दी से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मम्मी जी का फ़ोन भी तो ढूंढ कर देना है। अरे छोटी, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं भाभी, बस भूख लगी थी तो थोड़ा खाना खा रही हूँ। उसके बाद माँ जी ने बोला है कि उनका फ़ोन ढूंढ कर देना है। अरे वो तो माँ जी ने सुबह मुझे भी बोला था, लेकिन मेरा समय ही नहीं मिला घर के काम निपटाने के बाद। चलो कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो, फिर हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। क्या हाल है मौसी जी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। लगता है बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई है। फोन रख कर ही भूल गई हूँ अपना। अरे मौसी जी, इतनी याददाश्त कमजोर होना अच्छी बात नहीं है अभी से। अभी तो दोनों बुए नई नई है। अभी तो आपको इन दोनों का पूरा साथ देना होगा, नहीं तो पता नहीं कब कौन सी देवरानी या जेठानी आपस में बहस करके खड़ी हो जाए। अगर आपकी ऐसी ही हालत हुई तो आपको तो इन दोनों बहुओं का बंटवारा करना पड़ जाएगा एक दिन, जैसा मेरी मम्मी ने किया है। आपको पता है, छोटी भाभी और बड़ी भाभी बहुत लड़ती झगड़ती थी शुरुआत में, कभी काम को लेकर, कभी तो पैसों को लेकर। फिर एक दिन मम्मी ने उन दोनों का बंटवारा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई। फिर उन्होंने इस बात पर लड़ाई शुरू कर दी कि मम्मी पापा को कौन रखेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे इतनी नौबत नहीं आएगी। मेरी तो दोनों बहू लाखों में एक है। जान छिड़कती है दोनों एक दूसरे पर। ऐसा लगता है मानो पिछले जन्म की कोई हुई बहन हो। ये सब तो कहने की बातें होती है मौसी जी। देवरानी जेठानी कभी बहन नहीं बन सकती। तुझे यकीन नहीं होता? चल तुझे नमूना दिखाती हूँ। छोटी बहू, जरा मेरे कमरे में तो आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? और ये लीजिए आपका फोन मिल गया। आप जब सुबह दीदी से बात कर रही थी तो आप इसे बालकनी में भूल गई थी। अरे बेटा क्या करे, याददाश्त कमजोर हो गई है ना। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ बात पूछनी है, बताएगी जरा? जी मम्मी जी, कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी को भी 5 साल हो गए हैं और बड़ी बहू को भी काफी वक्त हो गया है। मैंने और तेरे ससुर जी ने फैसला किया है कि अब घर का बंटवारा कर दिया जाए। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? आपके होते हुए इस घर का बंटवारा कैसे हो सकता है माँ जी? माँ जी, क्या आप नहीं चाहती कि मैं और दीदी एक साथ इस घर में इकट्ठे रहें, सुख से रहें? और वैसे भी क्या कमी है हम दोनों को यहाँ पर जो हम अलग हो जाएं? हमारी वजह से आपको अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिए ना माँ जी। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, पर ऐसी अशुभ बातें अपने मुँह से मत कहिए। एक साथ रहने में जो सुख है वो अलग अलग रहने से कभी नहीं होगा। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम एक दूसरे को काम भी कम करना पड़ेगा और तुम दोनों को अपना अपना हिसाब आ जाएगा कि तुम्हारे घर में किसका कितना खर्चा होता है। मम्मी जी, क्या आपने इस बारे में बड़ी भाभी से राय ली है? क्या उन्हें बताया है इस बारे में? नहीं बेटा, तू छोटी बहू है, तू नहीं आई है, इसीलिए मैं तुझसे पहले राय लेना चाहती हूँ कि तू आखिर क्या चाहती है, कि तुझे ऊपर वाला पोर्शन दे दिया जाए या नीचे वाला? अगर तू चाहती है कि मैं इस बारे में पहले बड़ी बहू से बात करती हूँ तो ठीक है, मैं उसे भी बुला लेती हूँ, फिर दोनों को आमने सामने बैठा कर बात हो जाएगी। बड़ी बहू, जरा मेरे कमरे में तो आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? आप यहाँ सब इकट्ठे क्यों हो गए हो? और छोटी, तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? आखिर तुमने क्या कर दिया ऐसा? किया तो कुछ नहीं है भाभी, जब आपको बातें पता लगेंगी तो आपका भी मुँह ऐसा ही होगा। क्या हुआ माँ जी, ये छोटी ऐसे क्यों बोल रही है? अरे बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा हो जाए। क्या? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब इस घर का बंटवारा हो जाए। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हो कि इस घर का बंटवारा हो जाएगा? और छोटी, तुमने कैसे मान लिया कि मैं बंटवारे के लिए राजी हो जाऊंगी?
और तुमने कैसे हाँ कर दी इस बात के लिए? हाजी, हमने कभी नहीं सोचा कि आप इस तरह से बंटवारे की बात करेंगी। अरे बेटा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम दोनों अलग अलग अपने अपने पोर्शन में रहोगी तो अपना अपना काम कर लोगी, फिर एक दूसरे पर ज्यादा लोड भी नहीं होगा घर के काम का, और ना ही तुम दोनों के पतियों को खर्चे की चिंता करने की जरूरत होगी कि किसका ज्यादा लगता है और किसका कम लगता है। देखिए माँ जी, जैसा आज तक चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। छोटी ठीक कह रही है माँ जी, हम दोनों को अलग होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर आपको फिर भी करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम कभी भी अलग नहीं होंगे। मुझे आपके फैसले का इंतजार कर रहेगा, मैं चलती हूँ। मुझे भी आपके फैसले का इंतजार रहेगा माँ जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप गलत फैसला तो नहीं लेंगी। चलती हूँ माँ जी, सोच समझ कर कीजिएगा। अब बताओ तुम क्या कहती हो, है मेरी बहू जैसी बहू? माफ कर देना मौसी जी, मुझे लगा था कि सब देवरानी जेठानी एक जैसी होती है, पर मुझे क्या पता था कि इन दोनों की जोड़ी तो अनोखी है, अनोखी।